अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एग पुडिंग। सिर्फ 4 चीज़ों से ये एग पुडिंग बनकर तैयार हो जाती है और इतनी सॉफ्ट, इतनी जेली जैसी बनती है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। जब आप इसे खाएंगे तो मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगी और आपके घर के बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले कैरेमल्स बना लेंगे। यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून भरकर शक्कर ली है और इसे एक पैन में हम डाल देंगे और इसके गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर एकदम लो रखेंगे ताकि जो हमारे कैरेमल्स बने उसमें कड़वापन नहीं आए और ये हल्के से ब्राउन कलर के हो जाएं। तो आपने गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालना है ताकि कैरेमल्स अच्छे से बन जाए। स्पून को हम चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन कलर आना शुरू हो चुके हैं और हमें यही कलर चाहिए। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे वरना आपका जो टेस्ट है कैरेमल का वो कड़वा लगेगा। तो बंद करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब गर्म पानी डाला है। यहाँ पर मैंने पुडिंग को सेट करने के लिए एक मोल्ड लिया है, उसके अंदर ये हम कैरेमल्स को डाल देंगे। आप कोई भी तरह का बर्तन घर का यूज़ कर सकते हो, कोई भी बोल यूज़ कर सकते हो, पुडिंग जम जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कोई मोल्ड ही लेना है। आप नॉर्मल भी अपने घर के कोई भी बोल में बना सकते हो। यहाँ पर हमने मोल्ड को साइड में रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पर हमने एक बोल लिया है, इसके अंदर 4 हमने अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज से निकाल के आप इसे बाहर रख दें और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसका इस्तेमाल कर लें। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 टेबल स्पून के करीब शक्कर ली है, नॉर्मल शक्कर है। शक्कर अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है और मैं इतना अच्छे से इसे फेंट लूँगी, बीट कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप क्या करें, मिक्सी का एक जार लें, उसके अंदर 4 अंडे और शक्कर को डालें और इसे अच्छे से बीट कर लें। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और ये बहुत जल्दी बीट हो जाएंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अंडों को बीट कर लिया है। अब इसके साथ मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के वनीला एसेंस। अंडों की अपनी एक मखसूस महक होती है, अगर आपने वनीला एसेंस डालेंगे तो उसकी एक महक नहीं आएगी अंडे की। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ml के करीब दूध यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया था और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दिया। फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल किया है। गर्म दूध आपने नहीं शामिल करना है, मलाई वाला दूध भी नहीं शामिल करना है, यानी छान के आपने दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि दूध अंडे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने वो मोल्ड ले लिया है, आप देख सकते हैं कैरेमल अच्छे से जम चुकी है। यहाँ पर हम एक छन्नी की मदद से इसे डालेंगे ताकि जो भी दूध की मलाई वगैरह निकल जाए। और यहाँ पर हमने फॉइल पेपर से इसे कवर कर देना है अच्छे से ताकि जो स्टीम है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम स्टैंड डालेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आपको छोटी सी कटोरी या एक छोटी सी प्लेट डाल दें उल्टी करके और उसके ऊपर मोल्ड डाल दें और हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम 30 मिनट तक के इसे स्टीम पे पकाएंगे। तो 30 मिनट तक के आपने पकाना है और एकदम आपका पानी नीचे होना चाहिए। और आप इसे चेक किस तरीके से करेंगे, 25 मिनट के बाद आपने एक नाइफ लेनी है, इसे डालनी है। नाइफ अगर एकदम साफ निकल जाए तो यानी आपकी पुडिंग सेट हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये रूम टेम्परेचर पे आने देंगे मोल्ड को। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपने इसे खोल लेना है और इसे अभी डिमोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रे रखेंगे और आपने इसे एहतियात से डिमोल्ड करना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो रहते हैं तो टूटने का डर रहता है। आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ही डिमोल्ड करना है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे कट कर लें और आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगता है, मुंह में आप जब डालेंगे नहीं बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इतनी मज़े की पुडिंग लगेगी ना, आप यकीन करेंगे जब ये बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगी। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा घर पर। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।